नए बिल्डिंग बनने के साथ में ही सोलर पैनल लगाने की सिस्टम चालू हो गया है। तो यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर 16 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिल्डिंग बनने के साथ में ही इसको लगा दिया गया था। यहाँ पर बिल्डिंग बनने के साथ लगाने का फायदा ये है कि जो स्ट्रक्चर लगवाने का जो मजबूती है वह कई गुना बढ़ जाता है और इसमें जो रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वह नहीं आता है। तो इस सोलर पावर प्लांट को जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जलगांव सिटी है, जो मेन सिटी में ही ये कमर्शियल बिल्डिंग जो बनाया गया है उसके ऊपर ये 16 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। यदि हम बात करें जलगांव का, तो जलगांव महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े शहर होते हैं मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, इन सभी से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह शहर बसा हुआ है, जहां पर कई कमर्शियल बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग और रेसिडेंस यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये शहर इन सभी से बसा हुआ है। तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक बने रहे। जो आपको ऊपर हम दिखाएं इस साइट का, तो ऊपर तो एरिया नहीं था जिससे हम ज्यादा कुछ आपको दिखा पाते, तो आपको लेके आए हैं नीचे के एरिया में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बिल्डिंग का जो साइज है वो करीबन 800 स्क्वायर फीट का है, जिसमें ये पीछे का एरिया ज्यादा है और चौड़ाई आप देख रहे हैं कि इतना है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर ये जो इतने कम जगह में इतने बड़े पावर प्लांट लगाया गया है, उसकी खास वजह ये है कि ये बिल्डिंग बनते के साथ ही स्ट्रक्चर की फिटिंग कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चर के फिटिंग के लिए यहाँ पर 2-3 चीज जो हमें दिख रहा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर की फिटिंग किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो इसको लेग्स जो है ये इसकी इतना करीबन ये 4 फीट की हाइट तो सामने दिख रहा है और इसका 2-3 फीट नीचे से है, तो करीबन ये 7 फीट ये अंदर ये जाम किया हुआ है। तो आप इसकी मजबूती के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मजबूत होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर एक इधर है, एक उधर है, 2 और इसके आगे भी यदि हम वो साइड लेके चलेंगे, क्योंकि बीच में सीढ़ी वाला एरिया है, तो बिल्डिंग को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट इधर के एरिया है और एक पार्ट उधर के एरिया है और बीच में सीढ़ी है। तो ये 2 पार्ट में बिल्डिंग को बांटा हुआ और यहाँ पर स्ट्रक्चर की और मजबूती के लिए एक यहाँ पर है, फिर देखिए दूसरा है दीवार के साथ इसको लगाया गया है। अब इसकी मजबूती एक इधर से है, एक इधर से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। नट बोल्ट अभी इतना मजबूती दे दे के एक लेग को फिट किया हुआ, ऐसे करके सारे लेग है। जैसे कि आप इधर भी देखेंगे ये इधर किया हुआ है, यहाँ भी नट बोल्ट ये सब का इस्तेमाल करके पूरा टाइट किया हुआ है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी लेग है। तो जितने भी लेग आपको दिख रहे हैं ये इसी के जैसा दूसरे पार्ट में उधर किया हुआ है। तो यहाँ पर लेग्स की मजबूती काफी किया गया है और साथ के साथ आप ये हाइट करीबन ये 13-14 फीट के हाइट पर है और बिल्डिंग के मतलब सबसे टॉप वाले एरिया पर है कि यहाँ पर किसी टाइप का शैडो ना पड़े और जो नीचे से ऊपर की जो एरिया है, आप नीचे का एरिया कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और साथ के साथ यहाँ पर ये खाली जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ऊपर से बिजली भी बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन इस तरीके से है और दूसरे पार्ट में चलेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अब जो हम आपको दूसरे साइड ले आए हैं, दूसरे साइड में भी देखें तो यहाँ पर दीवार से एक यहाँ पर लेग है, 2, 3, 4, 5, 6। तो और उसके ऊपर यहाँ पर चैनल जो है, चैनल को भी फैब्रिकेशन करवा के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिटिंग किया गया है। ये सारा काम जो है वो बिल्डिंग बनने के साथ में ही किया गया है और इसकी डिजाइनिंग के लिए यहाँ के जो एक्सपर्ट है, इंजीनियर है, जो लूम्सरो के डिस्ट्रीब्यूटर है फिनिक्स इंटरप्राइजेस से, वो सारा डिजाइनिंग वो बिल्डिंग बनने के साथ में ही ये आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट को दिए थे। अब बिल्डिंग का जो ओनर है वो एक खुद बिल्डर हैं, तो उनको सारा कुछ टेक्निकली पता है कि बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होता है, और उस सारे डिजाइन सोलर के डिजाइन लेने के बाद उस सारा स्ट्रक्चर की फिटिंग करवाए हैं। और साथ के साथ जब स्ट्रक्चर की जब फिटिंग हुई है उसमें मतलब ये जो काफी हाइट पर है, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए कि यहाँ पर चलने के लिए जगह भी बनाया हुआ है कि जैसे कि आप लोहे की पाइप पर कोई भी चढ़कर इसको मेंटेनेंस कर पाए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की खूबसूरती काफी बढ़िया है। और यहाँ पर इस तरीके से यदि कोई आइडिया लगाते हैं कि बिल्डिंग बनने के साथ ही आप स्ट्रक्चर का फिटिंग या कोई सोलर इंजीनियर से आप सलाह लेते हैं, जिससे आपके रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा। और बाद में जो अजीब सा लगता है देखने में कि आपके छत पर फाउंडेशन तैयार किया जाता है, तो वो नहीं होगा। और दीवार से ही आपको कोई भी एरिया आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। जस्ट लाइक कि आपके ऊपर एक अलग से और छत आप बना लिए जिससे आप बिजली बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन का क्वालिटी है। जब स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है। सोलर पैनल जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लूम सोलर का 440 वाट का शार्क बाइफेशियल सोलर पैनल है, जिसकी खासियत ये है कि ये दोनों साइड से बिजली बनाता है। दोनों साइड से बिजली बनाने के कारण ये 14 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट करीबन 16 किलोवाट का जनरेशन के हिसाब से 60 से 70 यूनिट का जनरेशन प्रतिदिन कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप 800 स्क्वायर फीट में आप 16 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा के आप 60 से 70 यूनिट का बिजली प्रतिदिन बना रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो बिल्डिंग के जितने भी कॉमन अप्लायंसेस हैं, जिसमें से लिफ्ट, लाइटिंग, रिसेप्शन का एसी, लाइट और ऐसे करके जितने भी इस बिल्डिंग की बिजली की जरूरत है वह समझिए कि जीरो है। तो यहाँ पर अलग से महावितरण से बिजली का सैंक्शन किया हुआ है, बट वहां से कोई बिजली बिल पे नहीं किया जा रहा है। जो यूनिट 60 से 70 यूनिट प्रतिदिन बन रहा है वही बिजली यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। साथ के साथ बिल्डिंग बनने में जो बिजली का कंजम्पशन होता है, जैसे टाइल्स कटिंग के लिए जो मशीन यूज किए जाते हैं, और भी जैसे इसमें आप लकड़ी काटने का जो मशीन है, और भी बहुत सारे ऐसे जिसमें बिजली की जरूरत है, उसका बिजली बिल ऑलमोस्ट जीरो रहा है। और ये आने वाले टाइम में भी ये बिजली बिल जीरो रहेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर जो इन्वर्टर लगा हुआ है वहां पर आपको लेके चलते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया। तो वहां पर सोलर पैनल की वायरिंग करने के बाद यहाँ पर सोलर इन्वर्टर लगाया गया है। ये एरिया जनरली ये लिफ्ट के लिए है। लिफ्ट की जो भी जरूरत का, जैसे मोटर है, मोटर के ERD सिस्टम है और इसका कंट्रोलर है, उसी के पीछे यहाँ पर 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगाया गया है। सोलर इन्वर्टर लगाने से पहले DCDB जो इस इन्वर्टर को सपोर्ट करता है, तो इस इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने स्ट्रिंग का बन के आया है उसके हिसाब से यहाँ पर DCDB लगाया गया है। DCDB का स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर DCDB लगा हुआ है। DCDB से होते हुए इन्वर्टर में गया है और इन्वर्टर से होते हुए यहाँ पर ACDB में आ गया है। और इसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जैसे कि आपको पता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का जनरेशन हम मोबाइल ऐप पर चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरनेट बाद में लगाया गया, तो यहाँ पर राउटर ये सब सारा कुछ लगाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ये इन्वर्टर रूम है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर रूम है जहाँ पर ये इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अब यहाँ के एक्सपर्ट से मिलते हैं जो ये सोलर सिस्टम लगाए हैं और इसकी पूरी जानकारी और भी जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। तो यहाँ पर सर सबसे पहले हम लोग जो आए हैं ये पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट का रिव्यू के लिए, तो आप एक परिचय दें हमारे ऑडियंस को और एक इस जगह के बारे में जरूर बताएं कि ये जगह क्या है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल जहाँ पर हम हैं सर, ये जलगांव का हार्ट ऑफ द सिटी लोकेशन है। एक्चुअल में हमारे जस्ट बैक साइड में जलगांव कॉरपोरेशन, जो कि 17 मंजिली इस नाम से भी बहुत मशहूर है, वहीं पर हम करीब में सानवी प्लाजा में
सानवी प्लाजा एक कंप्लीटली कमर्शियल बिल्डिंग है जहां पर अलग अलग ऑफिसेज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज और बैंक्स के लिए जगह बनाई गई। ये जो है एक बिल्डर का है और उन्हीं का ओनरशिप है। इस बिल्डिंग में लगभग 5 फ्लोर है, 4 अपर फ्लोर्स और एक बेसमेंट, जिनमें अलग अलग ऑफिसेज यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। साथ ही यहाँ पर पूरी बिल्डिंग के लिए लिफ्ट है और ये जो पूरा लोड है ऑफिसेज के एयर कंडीशनर्स बोल दीजिए, लाइट, फैंस, कंप्यूटर और साथ ही साथ ये लिफ्ट, इस पूरे लोड का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि तकरीबन 15 से 16 हज़ार के लगभग महीने का होता है, इसको कम्प्लीटली ज़ीरो करने के लिए हमने इसका सर्वे करके यहाँ पर इन्हें 16 किलोवाट का बाइफेक्शन प्लांट सजेस्ट किया है। तो सर सोलर इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है, तो कुछ इस सोलर इन्वर्टर के बारे में बताएं जो कंज्यूमर वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया लग सके कि इसका वायरिंग कैसे किया गया, क्योंकि वायरिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें सावधानी से किया जाता है, नहीं तो वो इन्वर्टर में भी खराब होगा या कुछ और भी हो सकता है। जी तो प्लीज सर। जी सर, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल के बाद जो सबसे महंगी और इम्पोर्टेंट वस्तु होती है वो होता है सोलर इन्वर्टर। ये सोलर जीटी यानी ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है, जिसका प्राथमिक काम जो है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 15 किलोवाट का जीटी सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि 2 एमपीपीटी वाला इन्वर्टर है, जिसमें 4 स्ट्रिंग की सुविधाएं दी गई है। उसकी सेफ्टी के लिए यानी इन्वर्टर की डीसी साइड को सेव करने के लिए हमने यहाँ पर एक 3 in 3 आउट का डीसी-डीबी यानी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया गया है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो करंट जिसे एम्पियर में नापा जाता है और दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज में नापते हैं। ओवर करंट और ओवर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही चीजें इन्वर्टर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इस चीज को कंट्रोल करने और इस चीज की सावधानी के लिए डीसी-डीबी में करंट कंट्रोल करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ ओवर वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इसमें 3 एसपीडी लगाए गए हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। उसी के अंदर अगर आप देख सकते हैं इन्वर्टर के ही नीचे हमने दिया है एसी-डीबी यानी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम ये है कि ग्रिड की तरफ से आने वाला किसी भी तरह का फॉल्ट, चाहे वो हाई एम्पियर हो या हाई वोल्टेज, दोनों को वो कंट्रोल करता है एसी-डीबी, जिसके लिए हमने एसी-डीबी में एक एमसीबी दे रखा है जो कि 4 पोल एमसीबी है 40 एम्पियर का। साथ ही साथ हमने वहां पर एक एसपीडी दिया है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो एसी-डीबी और डीसी-डीबी ये दोनों ही इन्वर्टर के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो उसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं डीसी साइड और एसी साइड से। तो सर इसमें जो जनरेशन है, आप इसका जनरेशन लाइव दिखा सकते हैं कि ये प्लांट कितना जनरेट कर रहा है? बिल्कुल, ये जो प्लांट है हमारा ये लाइव रखा गया है। यहाँ पर इसे आरएमएस यानी रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपने मोबाइल ऐप पर यानी इंस्टॉलर, कंज्यूमर और कंज्यूमर के जितने घर में लोग हैं अलग अलग जिन्हें वो एक्सेस देना चाहता है, सभी कोई अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सानवी प्लाजा इस प्लाजा का नाम है जहाँ पर ये प्लांट इंस्टॉल किया गया है। तो इसके अभी तक की जनरेशन की हम बात करें, अभी तकरीबन 12:56 जो है वो अभी तक के जनरेट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसका मंथली पिछला जनरेशन देखते हैं पिछले दिनों का, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कल के रोज यहाँ पर 41 यूनिट जो कि अभी थोड़ा साइक्लोन का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं जो कि ऐप हमको ये बताता है कि लाइट वगैरह किस समय गई थी, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुए थे। अगर हम इसका मंथली जनरेशन देखें तो अभी पिछले 18 दिनों के अंदर लगभग 17 दिनों के भीतर इसने 976 यूनिट और पिछले महीने के 15 दिनों के भीतर लगभग 948 यूनिट का जनरेशन किया है। तो ये पूरा का पूरा जनरेशन यहाँ पर दिखा रहा है जी, जो मोबाइल पर आता है। जी जी जी। तो सर एक पर्सनली मेरा क्वेश्चन है कि कई कंज्यूमर लिफ्ट के हर बिल्डिंग में आज के दिन में लिफ्ट रूम होता है जी। तो वो जानना चाहते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो लिफ्ट के साथ सारा का सारा मतलब बेसिक कॉमन एरियाज के लाइटिंग, पानी का मोटर और पार्किंग यदि होगा तो वहाँ की लाइटिंग चल सकेगा। तो उनको क्या बताना
चाहते हैं, लिफ्ट का क्या कैलकुलेशन बनता है? देखिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने यहाँ पर आज किया है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर ये है कि जब भी किसी कस्टमर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होता है तो वो हमें अपने घर का लोड बताता है कि मुझे इतना इतना लोड चलाना है। तो यहाँ पर एक चीज जो मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर डायरेक्टली कोई भी उपकरण या अप्लायंस नहीं चलता है। डायरेक्ट से मेरा बोलना ये है कि उसका उपकरणों से चलने से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर 15 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है और इस सोलर प्लांट में अभी बिल्डिंग में चलने वाला लोड अगर 20 किलोवाट का भी हो, लिफ्ट चल रही है, पंप चल रहा है, पूरे ऑफिस के एसी चल रहे हैं, तब भी 15 किलोवाट 12 किलोवाट का जो भी इंस्टेंटेनियस जनरेशन है वो हमें सोलर प्लांट से मिलता है और बाकी जो करंट है वो खुद ब खुद एमएसईबी से यानी डिस्कॉम से आ जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि रविवार का दिन है और ये पूरा के पूरा बिल्डिंग बंद है, तब भी हमारा प्लांट चलने वाला है, तो उस समय जितना जनरेशन होगा वो पूरा जनरेशन एमएसईबी को चला जाएगा। तो जब भी हम प्लांट कैपेसिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमें हमारा एवरेज कंजम्पशन पता हो कि मंथली हम कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं। लगभग अगर जहां पर ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग जहां पर लिफ्ट लगी है, ऑफिसेस में 8-10 एसी है, तो 12 से 15 किलोवाट का सिस्टम इनफ होता है। और यदि जलगांव के होंगे तो ऑन ग्रिड ही लगेगा। बिल्कुल। तो ऑन ग्रिड में सर जो एक नेट मीटरिंग का है कि जब तक नेट मीटर नहीं मिलेगा तब तक कंज्यूमर को ज्यादा फायदा सोलर का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर नेट मीटरिंग का क्या प्रॉपर प्रोसीजर है? देखिए, जहां तक नेट मीटरिंग की बात करें तो जलगांव शहर में नेट मीटरिंग जो है वो 20 से 30 दिनों के भीतर, या बहुत ज्यादा अगर कोई कठिनाइयां आती है या फिर वर्किंग डेज कम है, छुट्टियां वगैरह चलती है, तो उस समय 40 दिन का समय नेट मीटरिंग को लगता है। और ये सारा जो काम होता है वो कौन करके देते हैं? कंज्यूमर खुद करते हैं या आपके थ्रू होता है? जब भी हम टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो टर्न की ईपीसी में कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी हमारी होती है। पूरा प्लांट लगाने के साथ साथ जितना डॉक्यूमेंट्री वर्क है वो भी एजेंसी करती है। साथ ही साथ अगर सब्सिडाइज प्लांट है तो सब्सिडी के एप्लीकेशन करना और आपको पूरी सब्सिडी दिलवा कर देना आपके खाते में, यहाँ तक के पूरा हमारा काम होता है। यहाँ हम कस्टमर को इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इस पूरे प्रोसीजर में अब से घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनके सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी हमारे प्रतिनिधि उनके घर तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर सर सोलर को लेके सोलर की कीमत और रिटर्न, यहाँ पर ये प्लांट लगाने मतलब सोलर का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कितने सालों में मिलता है? अगर सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की हम बात करें, अगर वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके इंस्टॉल किया गया है तो तकरीबन 3 से 4 साल का जो है वो ROI पीरियड यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है। लगभग 3 से 4 सालों में हमारी लगाई गया इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न मिल जाती है। और जो इन्वेस्टमेंट सोलर को लेके बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, क्या इसको वन टाइम ही पेमेंट करके सोलर लगवा सकते हैं या कोई लोन और फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस की और लोन की सुविधाएं भी है, चाहे आप कमर्शियल प्लांट लगा रहे हो, रेसिडेंशियल प्लांट लगा रहे हो या इंडस्ट्रियल प्लांट। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपनी के जरिए से फाइनेंसर्स अवेलेबल है जो कि बहुत ही कम दर पर तकरीबन 8% से 11% और 13% के दर से सोलर लोन दिलवा देते हैं। यानी अगर आप चाहे तो इसे कैश में भी और लोन की सुविधा का भी इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। और ये सर आपसे यदि अब इस जलगांव के जो कंज्यूमर ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग बना है, एक रियल यूज के साथ बना है, तो आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? हमसे मिलने के लिए सर बहुत ही आसान है। अगर आप लूम सोलर की वेबसाइट पर चले जाते हैं, वहां से हमारा एड्रेस फिनिक्स एंटरप्राइजेस का मिल जाता है। साथ ही अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं सोलर इन जलगांव या फिर फिनिक्स सोलर, तो आपको हमारा एड्रेस बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वैसे हमारी ऑफिस जो है वो जलगांव का जो एक बहुत ही मशहूर चौक है, अजंता चौक या जिसे अजिंठा चौफुली बोला जाता है, वहां से सिर्फ 700 मीटर के अंतर पर है। तो जलगांव में सारी सुविधा उपलब्ध है सोलर को लेके, ऐसा
कोई ऐसा इंफॉर्मेशन से लेके इंस्टॉलेशन से लेके सर्विस एंड सपोर्ट का क्या है सर? सर्विस और सपोर्ट का मैं बता दूं सर, तो हम यहाँ पर हमारे सभी कस्टमरों को, चाहे वो रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, 5 साल का फ्री सर्विस देते हैं, जिसमें फ्री सर्विस के साथ साथ क्वार्टरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दिया जाता है। यानी हर 3 महीने में साल में 4 मरतबा हम लोग साइट विजिट करते हैं, और अगर उसमें नहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले ही हम उसे जांच कर सुधार देते हैं। ऐसा देखा जाए तो प्लांट में लगभग कोई मेंटेनेंस नहीं निकलता है, फिर भी हम अपनी ओर से 5 सालों तक फ्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की सुविधाएं देते हैं। और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर विंड से सोलर पैनल को बचा के रखना, जैसा कि अभी हमें थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। जी जी जी। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी सर दिए हैं, और ये उम्मीद है ये वीडियो एक कमर्शियल बिल्डिंग वाले को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा सर। अब वीडियो से सीखने वाली बात ये है कि बिल्डिंग बनने के साथ यदि आप सोलर का प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत सारे कॉस्ट बच जाएंगे सोलर कंपनी को भी, और कंज्यूमर को फायदा तो होगा, सो होगा ही होगा। तो जी, कंस्ट्रक्शन के समय ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, चाहे वो हम स्टोन वर्क की बात करें, जैसे मार्बल और ग्रेनाइट और टाइल की फिटिंग के समय जो मशीनें चलती है, साथ ही साथ फर्नीचर बनाते समय जो मशीनें चलती है, उस वक्त के कंजम्पशन को भी हम कंप्लीटली प्राइसलेस या फिर मनी लेस कर सकते हैं सोलर प्लांट। क्योंकि आपको सोलर प्लांट तो कभी ना कभी लगाना है, उससे बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्शन के समय ही लगा ले, ताकि उस समय आने वाला जो खर्च है वो भी आपका तकरीबन शून्य हो जाए। नेट मीटरिंग के लिए इस तरीके से यहाँ पर 2 मीटर लगाए गए हैं 3 फेज के। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं उसे नेट मीटर कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है बाई डायरेक्शनल मीटर। हमारे घरों पर या पहले जो कमर्शियल मीटर लगे होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम से लिया है। लेकिन ये जो है बाई डायरेक्शनल मीटर, ये दोनों सिंक में मेजरमेंट करता है और बताता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया डिस्कॉम को और इलेक्ट्रिसिटी कितना लिया डिस्कॉम से। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जनरेशन मीटर लगा होता है, जो हमें मंथली और साथ ही साथ ओवरऑल आज तक कितना जनरेशन हुआ उसकी रीडिंग बताता है। और ये जो मीटर है नेट मीटर, ये हमें बताता है कि आपने डिस्कॉम को कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए और कितने यूनिट उनसे इंपोर्ट किए, यानी नेट कितने यूनिट आपके बैंक है या नेट कितने यूनिट का आपको बिल देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, और यदि आपके वीडियो में कुछ डाउट्स है तो जलगांव में तो सर अपना एड्रेस बताए हैं, वहां पर जाके मिल सकते हैं। और आप यह वीडियो इंडिया के किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कहां से देख रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है सोलर लगवाने के लिए। और यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को उन सभी होम ओनर और बिजनेस ओनर के साथ जरूर शेयर करें जो बिल्डिंग बनाना चालू कर दिए हैं, और खासकर बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।